नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज बात करेंगे हमारे देश के टू व्हीलर, फोर व्हीलर जो नया कानून आया है रॉन्ग साइड चलने वालों के लिए। तो ये देखिए, मैंने गूगल में इस चीज़ को सर्च किया है। दूसरा, ये तो खैर पेपरों पे है, क्या हकीकत में लोग इस नियम का पालन करते हैं? अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, खासकर, वैसे तो खैर कि सभी शहरों का एक जैसा हाल है, लेकिन मैं दिल्ली में रहता हूँ तो इसलिए मैं आपको दिल्ली का बता सकता हूँ। अभी बहुत लोग, ये जो नियम है ये अपनी जगह सही है, ठीक है, लेकिन क्या इस चीज़ का पालन होता है? नहीं होता। ठीक है, मेरा ये वाला हाथ, लेफ्ट हैंड, खुद फ्रैक्चर हो रखा है और मुझे ऑफिस जाते समय एक नाबालिग नाबालिग ही था शायद, कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसकी जो एक नज़र मेरी पड़ी थी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो वो रॉन्ग साइड से आके मेरी बाइक को हिट कर दिया। मैंने हेलमेट लगा रखा था, ग्लव्स पहन रखे थे क्योंकि सर्दी का टाइम था। मैं बिना हेलमेट के 1 किलोमीटर भी नहीं जाता, ठीक है, और ना ही रॉन्ग साइड चलता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा एक्सीडेंट हुआ क्योंकि सामने वाले ने मुझे हिट किया। ठीक है, उसके बाद अच्छा, उस टाइम कहते हैं ना, कई बार हम समझ नहीं पाते हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उन लोगों ने थोड़ा-सा आगे जाके, लड़के ने जिसने गाड़ी को हिट किया था, वो स्कूटी पे थे, एक्टिवा, इतना मैं देख पाया था, ठीक है। और 2 लड़के थे, जो पीछे बैठा था वो शायद 10 12-13 साल का होगा, और जो चला रहा था वो शायद 15 से और 16-17 साल तक का होगा। मतलब ऑलमोस्ट मान के चलो 15-16 साल का ही होगा, क्योंकि एज कम ही थी उन लोगों की, और ये काफ़ी टाइम पुरानी बात है। तो उन लोगों ने ये तो देखा कि ये गिर गया है, और एक पल मुड़ के देखा और उसके बाद उठ के चले गए। मेरा हाथ ये फ्रैक्चर हो गया। मैं उस दिन ऑफिस गया जैसे-तैसे, क्योंकि काफ़ी देर तक, तो सम कहते हैं ना, जब चोट लगती है तो उस टाइम गरम एक तरीके से घाव होता है, तो उस टाइम इतना पता नहीं चलता। तो मुझे उस टाइम लगा कि ठीक है यार, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, दर्द तो कर ही रहा था हाथ, मैंने कहा चला के ले जाऊँगा। तो ऑफिस ले गया, हाथ फिर सूजने लगा, काफ़ी सूज गया, ठीक है। और मैंने पुलिस कंप्लेंट भी नहीं की थी, क्योंकि उस टाइम नहीं समझ में आया, ये काफ़ी टाइम पुरानी बात है। लेकिन आप सोच के देखो कि क्या ऐसे लोग सुधरेंगे? ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हमारे यहाँ इतने घटिया कानून क्यों हैं? कोई भी रॉन्ग साइड में आके किसी को भी टक्कर मार दे रहा है और ऊपर से चौड़ा भी हो रहा है। मतलब इतने बुरे हालात हैं, खासकर दिल्ली शहर के। अभी कुछ टाइम पहले की ही घटना बताता हूँ आपको मैं, शायद 1 महीना पुरानी बात है ये। हाँ, 1 महीना पुरानी बात है। मैं हरिनगर डिपो की तरफ जा रहा था, ठीक है, और सामने से एक अंकल आंटी आ रहे थे जिनकी एज 55-60 के आसपास होगी, और स्कूटर पे ही थे वो दोनों लोग। कोई पुराना सा स्कूटर था, मैं इधर से जा रहा था। वो लोग रॉन्ग साइड आ रहे हैं और एकदम से स्पीड में आके आके मेरा गाड़ी के आगे ब्रेक मार दिए। मेरे से पूछ रहे हैं, हाँ भाई क्या? मैंने कहा क्या क्या मतलब, मैं तो सही जा रहा हूँ ना अपनी तरफ से, आप ही रॉन्ग साइड आ रहे हैं। अभी अगर टक्कर हो जाती तो मैंने भी ब्रेक मारे, आपने भी ब्रेक मारे। कह रहे हम तो ऐसे ही चलते हैं, हम तो ऐसे ही चलते हैं, क्या करोगे आप? मैंने कहा अंकल जी, मैं क्या करूंगा आपको, करने वाला तो ऊपर वाला है। मैंने उनको सिर्फ उनकी सच्चाई बता दी उनके सामने। मैंने कहा अंकल जी, अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो एक दिन आपकी फोटो पे माला टंग जाएगी। बस इतना ही बोला मैंने, और ये बात हकीकत भी है। आप रॉन्ग साइड चल रहे हैं, ठीक है, मैं भी टू व्हीलर से था, वो भी टू व्हीलर से थे। अगर मान लीजिए मेरे जगह फोर व्हीलर होता और वो नहीं ध्यान दे पाता कि ये व्यक्ति आ रहे हैं सामने से, और टक्कर हो जाती, तो मौत भी हो सकती थी उसमें, मर भी सकते थे दोनों लोग, वो अंकल आंटी मर भी सकते थे। और आए दिन ऐसे हादसे आपको देखने को मिलते हैं। एक तो गलती करते हैं लोग, ऊपर से सीनाजोरी भी करते हैं कि नहीं हम तो ऐसे ही चलेंगे,
आप क्या करोगे या कौन क्या करेगा, या जिसको कंप्लेंट करनी है कर दो। तो भैया किसी को कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट जो है, यहाँ का सिस्टम तो सड़ा हुआ है, इसमें कोई नो डाउट। क्योंकि इन लोगों को ये सिर्फ ये जो मैंने अभी दिखाया ना मोबाइल में, ये सिर्फ कागजों पे बनता है। ठीक है, 1-2% उसका पालन होता भी है। अभी काफी सारे दिल्ली पुलिस ने रॉन्ग साइड चलने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी की है और उनके चालान भी काटे हैं। लेकिन इन लोगों का ये समाधान नहीं है। इन लोगों का लाइसेंस जो है कम से कम 1 साल के लिए सीज करो। ठीक है, बाइक भी, बाइक, टू व्हीलर, फोर व्हीलर जो भी चला रहे हैं वो सब सीज करो। ठीक है, कम से कम एटलीस्ट 6 महीने के लिए तो करो, और एक नोटिस भी जारी करोगी ताकि ये दो लोग दोबारा, और इनका ऊपर इतना हैवी फाइन करो ऐसे लोगों के ऊपर जो लोग रॉन्ग साइड चलते हैं, कि पूरी जिंदगी याद रखें। मजाक थोड़ी यार, अब किसी की भी जान ले लोगे। गुड़गांव में एक एक्सीडेंट हुआ था कुछ टाइम पहले। ठीक है, वो लड़का बाइक पे जा रहा, इकलौता लड़का था अपने घर का वो। ठीक है, वो एक स्कॉर्पियो वाले ने आके उसकी गाड़ी को हिट कर दिया। मतलब लड़का सही जा रहा है, स्कॉर्पियो वाला रॉन्ग साइड आ रहा है और उसकी गाड़ी को हिट कर देता है, और वो उसकी डेथ हो जाती है। क्या कोई भी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट उसके माँ बाप को या उसकी माँ को, इकलौता बच्चा था वो अपनी माँ का, फादर उसके थे नहीं, क्या उस गवर्नमेंट या कोई भी व्यक्ति उसकी माँ को उसका बेटा ला के दे सकती है? नहीं दे सकती। फिर ऐसे कड़े नियम क्यों नहीं? क्यों नहीं है ऐसे कड़े नियम? मतलब जब कोई हादसा हो जाता है, लोग मर जाते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। हमारे देश में खासकर दिल्ली एनसीआर में ऐसे मामले रोज रोज आते हैं, रोज मरते हैं लोग। कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, कोई किसी को चाकू मार रहा है, कोई किसी को कुछ कर रहा है। कब सुधरेंगे ये लोग? कब इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी? मतलब अगर यही किसी नेता, विधायक, मंत्री या और कोई बड़े लेवल पे किसी अधिकारी का बच्चा अगर मर जाए तब तो कार्रवाई होती है। छोटे मोटे आदमी को तो, टू व्हीलर, फोर व्हीलर या छोटा मोटा आदमी, उसको उसकी तो कंप्लेंट तक नहीं लिखी जाती है। कब होगी इनके खिलाफ कार्रवाई? ऐसे लोगों को, जो लोग रॉन्ग साइड चलते हैं, ये लोग हेलमेट लगाएं ना लगाएं इनकी मर्जी। ठीक है, अगर एक्सीडेंट होगा तो तुम्हारा ही सर फटेगा, कोई किसी और का नहीं फटेगा। हेलमेट आप लगा रहे हो तो अपनी सेफ्टी के लिए। और बात रहेगी हेलमेट की, ठीक है, रॉन्ग साइड चलने की, तो भैया रॉन्ग साइड चल रहे हो तो जरूरी नहीं है कि जो सही आ रहा है सिर्फ उसी का एक्सीडेंट हो सकता है, तुम्हारा भी हो सकता है, क्योंकि रॉन्ग साइड तुम चल रहे हो। और कॉन्फिडेंस ऐसा रहता है कि जैसे हेमराज इनका लंगोटिया यार हो, कि नहीं जी कुछ नहीं होगा, मेरी छाती पे चढ़ा दो गाड़ी फिर भी कुछ नहीं होगा। ऐसा तो इन लोगों का बर्ताव रहता है। 99% रॉन्ग साइड चलने वालों को यही रहता है कि भाई इनका कुछ नहीं होगा। ठीक है भाई, आप पैसे वाले हो सकते हो, ठीक है, आप दबंग हो सकते हो, आपका कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप पैसा देके चालान भर के छूट जाओगे। ठीक है, दबंग दबंग हो तो अपने दबंगई के गिरी पे छूट जाओगे। लेकिन एक बार शरीर शरीर से प्राण निकल गए, जान निकल गई, तो आपकी दबंगई, आपका पैसा सब धरा रह जाएगा। इसलिए जरूरी नहीं है कि रॉन्ग साइड चल रहे हो तो किसी और का ही नुकसान होगा, आपका भी हो सकता है। जैसे सामने वाले की फैमिली है, उनके बीवी बच्चे हैं, भाई बहन है, ऐसे आपके भी हैं। चाहे दबंग हो, गरीब हो, अमीर हो या पैसे वाला हो, कोई भी हो, फैमिली तो सबकी होती है ना। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो कि ये जिंदगी भर याद रखें। गाड़ी दे दी, मिल गई है आपको, गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे दिया है आपको, तो किसी की जान लेने का अधिकार थोड़ी है। ठीक है, आदमी 10 सेकंड बचाने के लिए रॉन्ग साइड में घुस जाता है, थोड़ा सा घूम के नहीं आ सकते, मरना ही है फिर तो। 99% एक्सीडेंट जो है ना, दूसरों की गलती से होते हैं। आप सही जा रहे हो, बिंदास, आप नियमों का पालन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, सीट बेल्ट लगा रहे हो, हेलमेट लगा रहे हो, सही जा रहे हो, लेकिन सामने वाला आपको ठोक देगा, क्या करोगे आप? इसमें आपकी क्या गलती है? आप तो सही जा रहे हो ना, सामने वाला हिट कर रहा है आपको।
हमारे देश में इन घटिया कानूनों की वजह से ही लोगों का हौसले बढ़ते हैं। यही लोग जब विदेश में जाते हैं ना, घूमने जाते हैं या किसी बिजनेस के पर्पज से जाते हैं या जिस भी रीजन से जाते हों, ये लोग जब दूसरे देशों में जाते हैं वहाँ रोड पे थूकते भी नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है ना वहाँ अपने फूफा का घर नहीं है जो कहेगा कोई बात नहीं बेटा हम साफ करवा देंगे। वहाँ हैवी पेनल्टी है, जेल भी हो जाती है, कुछ भी हो सकता है वहाँ आपके साथ। लेकिन ये इंडिया है, यहाँ जहाँ मर्जी थूक दो, जहाँ मर्जी हक दो, जहाँ मर्जी गाड़ी खड़ी कर दो, जहाँ मर्जी कुछ भी कर दो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे भी कड़े नियम होने चाहिए। चाइना हमारे देश से बड़ी ज्यादा आबादी है, बल्कि चाइना की हमारे देश से बड़ा देश है, उसके बावजूद भी वहां नियम कानून क्यों है, हमारे यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जब अपने ऊपर आएगी तब के तब देखा जाएगा। अरे भाई देखोगे तो तब ना जब जिंदा रहोगे। याद होगा आपको कुछ टाइम पहले एक धौला कुआं पे एक एक्सीडेंट हुआ था। वो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर था, बुलेट से अपने घर आ रहा था, उसका एक्सीडेंट हुआ था। क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफिसर था और किसी मंत्रालय में काम करता था, तो न्यूज में काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ था। लेकिन वहीं कोई डिलीवरी वाला, कोई छोटा मोटा आदमी, उसका एक्सीडेंट हो गया, कोई कुत्ता नहीं पूछता उसको। तो इसलिए भैया देखो, मेरी विनती है आप लोगों से, जो लोग रॉन्ग साइड चल रहे हैं उनसे, और जो लोग सही तरीके से चला रहे हैं उनसे भी अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए। और खासकर उन लोगों से विनती है मेरी, हो सकता है मेरे कुछ शब्द जो हैं वो आपको कड़वे लगें, लेकिन मैं झेल चुका हूँ, मेरा ये हाथ ठीक हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद अब मैं इससे वजन नहीं उठा सकता। 20 किलो वजन अगर मैंने उठा लिया तो इसमें अगर एक दो बार उठाया फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वही वजन मैंने 4-6 बार उठाया, जैसे कोई एक बाल्टी पानी उठाया जिसमें 20-25 लीटर वजन है, तो मैं 4-5 बार रेगुलर नहीं उठा सकता, दर्द करने लगता है। तो जिसने हिट की गाड़ी वो तो हिट करके चला गया, मुझे जिंदगी भर प्रॉब्लम हो रही है ना। जिन लोगों के साथ भी ऐसी घटनाएं हुई हैं उनसे एक बार पूछो कि उनके ऊपर क्या बीत रही है, कैसे वो अपनी पीड़ा को सहन किए हुए हैं। तो आप लोग सुधर जाइए, जो लोग रॉन्ग साइड चल रहे हैं, नहीं तो अगला नंबर आज आज कोई दूसरा का एक्सीडेंट हो रहा है, कल आपका भी एक्सीडेंट हो सकता है। क्योंकि यमराज जी आपके फूफा नहीं है, लंगोटिया यार नहीं है यमराज जी जो कहेंगे कोई बात नहीं बेटा, सीने पे गाड़ी चढ़ गई कोई बात नहीं, मैं अभी जो प्राण निकल गए हैं ना वो अभी दोबारा बॉडी में डाल देता हूँ, जो बॉडी का कचड़ा बन गया ना एकदम, सारी अतड़ियां बाहर आ गई हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल कर दूंगा, क्योंकि मैं जादूगर हूँ। यमराज जी आपके मित्र नहीं है। एक बार शरीर से जान निकल जाएगी तो सारी जो फैशनगिरी है, ये दबंगई है, ये जो भी पैसे की जो गर्मी है वो सब रखी रह जाएगी। ठीक है ना? इसलिए नियमों का पालन करें। जैसे आपकी जीवन जिंदगी है कीमती है, ऐसे ही जो व्यक्ति सही आ रहा है उसकी भी उतनी ही कीमती जिंदगी है। ठीक है ना? गलत हमेशा गलत ही होता है, चाहे उसे कोई भी करे। कोई इकलौता बच्चे बेटा है अपनी माँ का, तो कोई इकलौती बेटी है अपनी माँ की, कोई इकलौता बाप क्या कहते हैं अपने परिवार का पूरा सहारा है इसमें। तो उसमें उन चीजों का ध्यान रखें और अपने सही तरीके से चलें। हो सकता है आपको 1-2 मिनट देर लगे घूम के आने में, ठीक है, लेकिन आप सेफ जा रहे हो। आपने ये चीजें कई बार नोटिस की होंगी कि आप अगर रॉन्ग साइड में चलते हो, कोई भी आपको अगर, और जो सामने वाला व्यक्ति सही आ रहा है और आप रॉन्ग साइड जा रहे हो, वो आपको गाली भी देके चला जाता है, और आप कई बार आपको सुनना ही पड़ता है। अगर आपकी के चुल है तो आप उससे पक्का झगड़ा करेंगे, और आपको पता है कि भाई मेरी गलती है तो आप उससे झगड़ा नहीं करेंगे और आप चुपचाप निकल जाएंगे। और सही मायने में ये छोटी छोटी बातें ही बड़ी घटनाओं का कारण बनती हैं। मुझे लगा कि मुझे इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए, तो मैंने इस वीडियो को बनाया है। अच्छा लगे तो शेयर कर देना, और आपकी जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना।
मैं ऐसे ही और भी वीडियो बनाता रहूँगा, सबकी भलाई के लिए। जय हिंद।